हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन आईज, है ना। बच्चों, हमको ये बताने की जरूरत नहीं है आई हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी सिग्निफिकेंस कितनी है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। यदि आंख है तो पूरी वर्ल्ड की सुंदरता हमारे सामने है। दुख है, गम है ना, खुशी है, सभी चीज आंख से हमारा है। यदि हम किसी को देखते भी हैं तो क्या देखते हैं? आंख ही देखते हैं, है ना। तो आंख क्या है, इसकी कितने कंपोनेंट्स है, हमारी आंखों में इमेज कैसे बनते हैं, है ना, ये सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन आईज में। ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते भी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम ह्यूमन आईज। ठीक है बच्चों, आई के बारे में बताए हैं। ये हमारा क्या है, एक्चुअली 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर का एक स्फीयर जैसा है। ठीक है, कंप्लीट स्फीयर नहीं कहेंगे लेकिन नियरली स्फेरिकल कह सकते हैं। आई बॉल जो है, आई मींस ह्यूमन आई मींस आई बॉल जो है वो लगभग कितना है, 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर्स का नियरली स्फेरिकल शेप है। ठीक है, और सबसे पहले जो हम आंख में देखते हैं, है ना, वो क्या है, सबसे पहला लेयर जो हम बोले वो आंख का सबसे पहला लेयर होता है कॉर्निया। ठीक है ना, क्या होता है? कॉर्निया। इसको हम थोड़ा सा ऐसा बनाएं ताकि स्ट्रक्चर पूरा दिखे। बच्चों, सबसे सामने का जो लेयर होता है ना आंख का, वो कनकेव लेंस का शेप में, ठीक है ना, कन्वेक्स लेंस के शेप में हमारा होता है, वो कॉर्निया होता है। ठीक है, यह इसका काम हमारा है कि आंख को बचाना, धूल से, डस्ट से बचाना, यानी ये प्रोटेक्टिव लेयर जैसा काम करता है। इसको हम कहते हैं कॉर्निया। ठीक है, इसके अंदर में बच्चों, इसके अंदर जो होता है वो हम जो आंख में देखते हैं ना, ये जो है हम जब आंख में देखते हैं, किसी के भी आंख देखते हैं तो कलरफुल दिखता है ना। देखिए आप यहां पे, किसी का कलर ग्रीन है, किसी का कलर ब्लू है, किसी का येलो है। ये जो आंख का जो कलरफुल जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं आइरिस। यही हमारा है आइरिस। ये क्या है? आइरिस। ठीक है, आइरिस क्या है बच्चों, हम बताएं। ये जस्ट हमारा विंडो जैसा काम करता है। ठीक है, जिस प्रकार से घर का हम विंडो खोल देते हैं तो क्या होता है, बाहर का धूल, बाहर का धूप, बाहर का हवा अंदर आती है ना, बाहर की हवा अंदर आती है। ठीक उसी प्रकार से ये हमारे आंख के लिए विंडो है। ठीक है, और इसके पीछे बच्चों ये जो होता है, जो हमारे आंख के बीच में आप देखते होंगे, ये ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, ठीक आंख के बीच में एक ब्लैक कलर का आप देखते होंगे। ठीक है, इस कलर पार्ट के बीच में जो देखते हैं ब्लैक कलर का, ये कहते हैं, इसको बोलते हैं पुपिल। जो क्या बोलते हैं? पुपिल। ठीक है, और बच्चों ये ब्लैक है। ठीक है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ब्लैक है मींस क्या हुआ, जितने भी कलर्स है सबको एब्जॉर्ब कर लेगा, किसी को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, है ना, और सब एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब बाहर से जो भी लाइट आती है वो सब इसी के थ्रू हमारे आंख के अंदर जाती है और फिर इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, तो ये ब्लैक जो पार्ट है ये पुपिल है। हमारा जितनी भी लाइट आती है वो इसी के थ्रू अंदर जाती है और फिर इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब बच्चों यहां चीज देखना है कि ये जो आइरिस है, ठीक है ना, आइरिस है और पुपिल है। ठीक है, हमने बताया ये विंडो जैसा काम करता है। कैसे? हमारे घर की खिड़कियां क्या होते हैं, हम ज्यादा खोल देते हैं। यदि हमको ज्यादा लाइट की जरूरत होती हो, ज्यादा हवा की जरूरत होती हो, तो हम खिड़कियां पूरा खोल देते हैं। कम लाइट की जरूरत हो, क्या होता है, आधा खिड़की खोलते आधा बंद कर देते हैं। ठीक है ना, ठीक उसी प्रकार से ये आइरिस भी हमने बताया खिड़की ऐसा क्या होता है ना, जब हमारे आंखों को ज्यादा लाइट की जरूरत होती हो तो क्या करते हैं, हम आंख को पूरा खोलते हैं। यानी क्या होता है ना, ये जो है आइरिस पूरा ऐसे आइरिस है, इतना बड़ा आइरिस है, गोल जैसा, आप देख रहे हैं आंख में, हमने पिक्चर दिखाया। ये आइरिस है, बीच में हमारा है पुपिल। ठीक है, ये बीच है पुपिल। आप ऐसा समझिए, हम यहां पे पुपिल बना दिए। ठीक है, ये हमारा पुपिल है, आप ऐसा समझिए। ठीक है, अब ये पुपिल है, हमें
यदि ज्यादा लाइट की जरूरत होगा तो क्या करेंगे, ऐसे जो है इसको खोल देंगे, यानी ज्यादा लाइट इसमें एंट्री कर सके। यदि कम लाइट की जरूरत हो आंख को तो क्या करेंगे, हम इसको सिकुड़ लेंगे, यानी ऐसे छोटा कर देंगे ताकि इसमें पुपिल छोटा हो जाए। ठीक है ना, मतलब पुपिल से ही लाइट जाती है तो पुपिल में ज्यादा लाइट जाए इसके लिए क्या करेंगे, हम आइरिस को फैला देंगे। ठीक है, फैला देंगे बोले, या ऐसे बड़ा फैल जाएगा, या ताकि पुपिल बड़ा हो जाए तो ज्यादा लाइट एंटर कर सके। यदि कम लाइट की जरूरत हो तो क्या करेंगे, हम इसको छोटा कर देंगे, यानी पुपिल को बड़ा होना छोटा होना ये कौन करता है कंट्रोल, ये हमारा आइरिस करता है। ठीक है, क्यों, जैसे यदि हम बोलते हैं ना कि आंख में डायरेक्ट टॉर्च नहीं मारो, या सन की तरफ मत देखो, या धूप में निकलते हैं और बिना ग्लास का तो ज्यादा आंख में लाइट आता है, क्या करता है हम लोग आंख ऐसे ऐसे आंख को बंद करने की कोशिश करते हैं। ये तो हम अपने पलक से ऐसे कम करते हैं, लेकिन अंदर में आइरिस क्या करता है, वो और पुपिल को छोटा कर देता है। ठीक है, पुपिल को छोटा नहीं करता है बल्कि अपना स्ट्रक्चर ऐसा कर देता है कि पुपिल से कम लाइट इंटर कर सके। ठीक है, तो आइरिस हमारा क्या करता है कि इसके साइज में बड़ा छोटा करने का काम ये करता है, और इसके इसी कारण से दिन में यदि आंख ज्यादा मारता है तो हम आंख को ये क्या करता है, ऐसे कर देता है ताकि पुपिल छोटा हो जाए, पुपिल से कम लाइट पार हो सके। रात में जब हमको नॉर्मल रहते हैं तो क्या होता है, बड़ा हो जाता है ताकि ज्यादा लाइट घुस सके, है ना। तो ये हमारा कंट्रोल करता है आइरिस और पुपिल। ठीक है बच्चों, इसके बीच में ये कॉर्निया और आइरिस के बीच में ये जो पार्ट है, जहां फ्लूइड पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें क्या इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या होता है, एक्वस ह्यूमर। ठीक है ना, फ्लूइड पार्ट है, हम इसके बारे में बताएंगे क्या इसका काम है। ठीक है, इसके बाद है बच्चों यहां पे, ठीक है, इस पुपिल के बाद यहां पे होता है लेंस। ठीक है, यहां पे क्या होता है, लेंस होता है, और ये जो लेंस है, ये लेंस है कोई शीशा का नहीं होता है। ठीक है, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेली के जैसा बना हुआ रहता है, प्रोटीन का बना हुआ। ये जेली ऐसा नहीं है शीशा का है, लेंस हम बोल देंगे तो ऐसा नहीं शीशा ग्लास का हो, आंख में तो शीशा हो नहीं सकता है ना। तो ये जेली लाइक स्ट्रक्चर, जेली का बना हुआ, ठीक है, प्रोटीन का बना हुआ जेली ऐसा रहता है स्ट्रक्चर लेंस का। ठीक है, अब पुपिल से जो लाइट जा रही थी ना, वो ये कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर जो लेंस है ना, इससे क्रॉस करते हुए हमारा इमेज बनता है। कहां बनता है हम बताएंगे, हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं बच्चों, आगे गौर कीजिएगा। ये हमारा क्या था, कॉर्निया। ठीक है, उसके बाद इसमें ये स्ट्रक्चर पार्ट नहीं समझेंगे, ये पुपिल हमने बताया था, डायग्राम खींचे थे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद लेंस हवा में तो लटके नहीं रहेगा, लेंस को कोई पकड़े रहेगा, तो लेंस को जो पकड़ता है ना, वो यहां इसको पकड़ने के लिए यहां रहता है। ठीक है, यहां पे और यहां पर भी। ठीक है, इसको बोलते हैं सिलियरी मसल। क्या बोलते हैं, सिलियरी मसल्स। बच्चों सिलियरी मसल्स का भी बहुत ज्यादा रोल है। ये जो हमारा लेंस है ना, आप कभी देखते होंगे, या इसको बताएंगे सिलियरी मसल का क्या उपयोग हम बताएंगे जब हम पूरा स्ट्रक्चर बना देंगे, तब ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और सिलियरी मसल, उसके बाद ये हमारा चला गया इस तरह का, पीछे एक लेयर होता है, पीछे एक लेयर होता है जहां पे हमारा इमेज बनता है। ठीक है ना, और जिस जगह पे इमेज बनता है बच्चों, उसको बोलते हैं रेटिना। जिस जगह पे इमेज बनता है उसको क्या बोलते हैं, रेटिना। ठीक है, यानी रेटिना क्या है, एक इनर लेयर है। ठीक है, इनर कोट है, इसको हम बोलते हैं रेटिना, और यहीं पे हमारा इमेज बनता है। ठीक है, फिर से देखिए एक बार, जो भी लाइट क्रॉस किया पुपिल के थ्रू, लेंस से रिफ्लेक्ट हुआ और कन्वर्ज होकर के हमारा इसी रेटिना पर इमेज बनता है। ठीक है, और फिर इसको हम देख पाते हैं, कैसे हम बताएंगे बच्चों। इसके बीच में इस लेंस और यहां पे रेटिना के बीच में यहां पे भी एक फ्लूइड पार्ट होता है। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं विट्रस
ह्यूमर, क्या बोलेंगे, विट्रस ह्यूमर। अब समझ लीजिए, कॉर्निया और आइरिस के बीच में जो फ्लूइड पार्ट था उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। लेंस और रेटिना के बीच में जो फ्लूइड पार्ट है उसमें है विट्रस ह्यूमर। बच्चों इसमें 98% पानी ही रहता है, 1% हम मान सकते हैं प्रोटीन विटामिन जो भी होगा वो इसमें होता है, ये इसमें भी। ये सब भी हमारा एक मीडियम है जो हमारे रिफ्रैक्टिव मीडियम, रिफ्रैक्शन में काम आता है, बेंडिंग, लाइट के बेंडिंग में काम करता है, ठीक है ना बच्चों। यदि क्यों रहता है, यदि ये नहीं रहता तो हमारा आंख का स्ट्रक्चर नहीं होता है ना। इसका दो काम हुआ, एक तो आंख का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, सॉलिड नहीं बने, इस तरह का स्फेरिकल नहीं रहता। दूसरा, ये हमारा एक मीडियम, ठीक है, काम करेगा जिससे कि हमारा लाइट को बेंड करने में या रिफ्लेक्ट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। ये हमारा है आई स्ट्रक्चर। ये हमारे बच्चों ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है। ऑप्टिक नर्व्स मतलब क्या हुआ कि जो भी इमेज यहां बनेगा बच्चों, यहां पे एक चीज और है, यहां पे हम बताएंगे लाइट सेंसिटिव सेल बहुत होते हैं। क्या होता है, लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जो दो प्रकार का होता है। एक होता है रॉड्स और दूसरा होता है कोन्स टाइप का, ठीक है। रॉड शेप सेंसिटिव सेल्स का मतलब हुआ कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, कितना डार्कनेस है, कितना ब्राइटनेस है, इसको पहचानना। और कोन्स का काम है लाइट्स में कितने तरह के कलर्स है, किस कलर का है, ये पहचानना, ठीक है। ये हमारा, उसके बाद बच्चों एक बार और है, यहां पे जहां पे रेटिना और ऑप्टिक नर्व्स मिला है, यहां पे कोई भी इस जंक्शन पे, यानी रेटिना और ऑप्टिक नर्व्स के जंक्शन पर कोई रॉड्स और कोन्स नहीं होता है। फिर से बताएंगे, जहां पे रेटिना है वहां इमेज बनता है, और जहां इमेज बनता है वहां पे रॉड्स और कॉन्स सेंसिटिव सेल होगा ही, तभी इमेज का वो इंफॉर्मेशन लेकर के सिग्नल के रूप में ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन को पहुंचाता है, ठीक है। तो इस जगह पे एट द जंक्शन ऑफ दिस रेटिना एंड द ऑप्टिक नर्व्स देयर इज नो रॉड्स एंड कॉन सेल। यहां पे कोई रॉड्स और कॉन सेल नहीं होता है, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं हम, यहां पे इस पोर्शन में बोलेंगे ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलेंगे, ब्लाइंड स्पॉट। बच्चों अब लगभग आई स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब हम एक एक का फंक्शन बताएंगे और 100% आपको पूरी समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलो अब फिर क्या है ना, ये जो है ऑप्टिक नर्व्स जो है ना, इस ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू, ये क्या है, ऑप्टिक नर्व्स, इसी ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन को इंफॉर्मेशन मिलता है कि वो क्या चीज रेटिना पे बना, और फिर लास्टली ब्रेन उसको प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेस करके हमारे बॉडी पार्ट्स को वो इंफॉर्मेशन देता है कि आप ऐसा एक्टिविटी करो, ठीक है। चलिए बच्चों फिर से हम देखें, यहां पे ये कंप्लीट हमारा आई स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहां एक एक करके हम सबको बता रहे हैं। हमने क्या बताया, ये सबसे पहला पार्ट हमारा है कॉर्निया। ये हमारा क्या है, कॉर्निया है, ठीक है। ये कॉर्निया हमारा काम क्या है, कॉर्निया हमारा काम करता है प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में। आंख को किसी भी तरह का प्रोटेक्शन देना हो तो सबसे पहला हमारा प्रोटेक्शन कौन करता है, कॉर्निया करता है, ये वाला पार्ट, ठीक है। और एक बात और बच्चों, ये किस रूप में है, कन्वेक्स लेंस की तरह काम करता है, क्योंकि पीछे में एक्वस ह्यूमर भी है लिक्विड जैसा। तो ये कन्वेक्स का काम क्या है, हम पढ़ चुके हैं इससे पहले। कन्वेक्स इज अ कन्वर्जिंग लेंस, है ना, यानी किसी भी रे ऑफ लाइट को वो कन्वर्ट करता है ना। हम यदि कनकेव होता तो क्या होता, डाइवर्स कर देता, है ना, लाइट को, और डाइवर्स कर देता तो फिर उसका इमेज हमारा रेटिना पे नहीं बन पाता। तो पहला हमारा जो कन्वर्जिंग होता है ना, वो यहीं से शुरू होता है, यानी रिफ्रैक्शन जो होता है बच्चों, वो कहां से होता है, कॉर्निया से शुरू होता है। इसलिए कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मैक्सिमम रिफ्रैक्शन किस पार्ट से होता है, तो उसका सही आंसर हमारा है कॉर्निया से, ठीक है। कॉर्निया से सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन होता है, और स्टार्ट भी कॉर्निया से ही हुआ। उसके बाद बच्चों क्या होगा ना, जैसे हमारा ये आइरिस, हमने आइरिस क्या बताया ना, हम इमेज में दिखाया अभी आपको
कि कोई येलोइश का होता है, कोई ब्लूइश होता है, कोई डार्क ब्लैक होता है, कोई ग्रीन होता है, कई कलर का हमारा आइरिस होता है देखने में, है ना। विभिन्न लोगों का आइरिस अलग अलग रंगों का होता है। क्यों होता है? ये मेलानिन नामक एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से हमारा इसका कलर होता है। ठीक है, मेलानिन नामक जो पिगमेंट होता है उसकी वजह से आइरिस का कलर डिफरेंट डिफरेंट होता है। और क्यों डिफरेंट डिफरेंट होता है? वो इसकी अमाउंट पर, किसी में ज्यादा अमाउंट होता है, किसी में कम अमाउंट होता है, उस अनुसार से उसका ब्राउन होगा, ब्लैक होगा, येलो होगा, ग्रीन होगा, अलग अलग तरह का आइरिस होगा। ठीक है, ये तो कलर हो गया। क्या काम इसका है? इसका काम है मेन कि लाइट यदि ज्यादा अंदर जाने की जरूरत है तो ये फैल जाता है और क्या होता है ना, टोटल लाइट ज्यादा से ज्यादा मिलता है हमारे पुपिल को। ठीक है, जैसे रात में कहीं पे ज्यादा कम लाइट की जरूरत होती है, धूप में चले गए तो क्या होता है, ये ऐसे सिकुड़ जाती है कि पुपिल छोटा हो जाता है और कम लाइट जा सके। ठीक है, ये काम हमारा है आइरिस का। ठीक है, पुपिल का बच्चों ने बताया कि पुपिल हमारा ब्लैक कलर का है। इससे क्या होता है, कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, कोई भी लाइट यदि आई, ठीक है ना, मान ली यहां लाइट आई तो पहला तो क्या होगा, ये हमारा कन्वर्स करेगा ऐसे ही। ठीक है, ऐसे ही ये कन्वर्स करेगा, कोई भी जाएगा तो इधर कन्वर्स करेगा। उसके बाद आने के बाद अब ये तक कुछ तो यही हम रिफ्लेक्ट कर देगा, हमारा जो आइरिस है वही रिफ्लेक्ट कर देगा कुछ। ठीक है, और कुछ यहां जाएगा। यानी ये नहीं है कि कॉर्निया पे जितनी लाइट पड़ रही है वो सारा का सारा हमारा आंख के अंदर जा रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ये तो रिफ्लेक्ट किया, यहां पे कन्वर्स किया, कुछ आइरिस इसको रिफ्लेक्ट कर दिया और जो पुपिल के पास गया वो अंदर गया। ठीक है, अब बच्चों क्या है ना, पुपिल के अंदर गया। अब क्या है ना, ये मेन लेंस, ये क्या हमारा लेंस जो हमने बताया ये वाला। ठीक है, ये लेंस है। आप एक चीज गौर करते होंगे कि मेरे आंख के सामने, ठीक है, एक चीज और हम पहले बता रहे, कोई भी यदि लाइट गया यहां से, उसके बाद क्या जो इमेज बनता है वो कहां बनता है, ये बनता है रेटिना पे। ठीक है, कन्वर्ज करके कहां बना, रेटिना पे। यदि कोई इमेज रेटिना से पहले बन गया तो भी वो नहीं दिखेगा या धुंधला दिखेगा, या रेटिना के इधर बन गया तो भी साफ साफ दिखाई नहीं देगा। मतलब क्या है, इमेज हमेशा रेटिना पे बनना चाहिए, तभी रेटिना पे जो सेंसिटिव सेल है रॉस एंड कॉन्स, उसको सिग्नल बना के ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू वो ब्रेन को दे पाएगा। यदि वह इमेज पहले बन जाए या इसके दूर बनेगा, पीछे बनेगा, तो क्या होगा, वो कभी भी हम देख नहीं पाएंगे या कुछ धुंधला, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब रही बात बच्चों ये कि क्यों हम लोग देखते हैं लेंस में, हम जो कन्वेक्स लेंस देखे थे, क्या होता है, कभी ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी पे रखते हैं, कभी 2f के बियॉन्ड रखते हैं, कभी 2f पे रखते हैं, कभी 2f के बीच में रखते हैं, कभी मतलब कई पोजीशन पे रखते हैं और फिर उस तरह से उसका इमेज अलग अलग बनता था। फिर यहां पे ऐसा कैसे होगा, लेंस तो एक ही है, हर बार ऑब्जेक्ट तो कहीं भी हो सकता है, किलोमीटर भी दूर रहता है तो भी हम देख लेते हैं, है ना, या बहुत नजदीक रहता है तो भी देख लेते हैं, यानी देख पाते हैं। इसका मतलब है हर हमेशा इमेज हमको बनता होगा रेटिना पे, है ना। तो ये कैसे संभव है, ये हमारा फिक्स है, हमेशा इमेज फिक्स है, जबकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो ये संभव कैसा है ना, ये बहुत बड़ा रोल करता है सिलियरी मसल्स। बच्चों यही हम बता रहे थे, ये जो सिलियरी मसल है ये बहुत ज्यादा रोल अदा करता है, इसको, इस लेंस का स्ट्रक्चर बदल देता है ना। ये लेंस जो है ना, कभी ऐसे होता है, कभी वो ऐसे हो जाता है। ठीक है ना, और जब इस तरह का ये लेंस है, यानी ये जो सिलियरी मसल है ना, ये इसको ऐसे करके क्या होता है, लेंस का स्ट्रक्चर बदल देता है। ठीक है, कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा। इससे क्या होगा कि उस लेंस का सेंटर कर्वेचर या फोकस बदलता रहता है ना, और हर बार बदलता चला जाएगा तो ऑब्जेक्ट जितनी भी दूरी हो उसका इमेज हमेशा यहीं पे बनेगा। यानी सिलियरी मसल इस लेंस को इस रूप में कंप्रेस करता है या फैलाता है, इसके स्ट्रक्चर बदलता है कि इसका हर हमेशा इमेज कहां बनेगा, ये हमारा रेटिना पे बनेगा। ठीक है, आई बात समझ में, ये हमारा सिलियरी मसल्स। उसके बाद
विट्रियस ट्यूमर हमने बताया, ये भी हमारा क्या है, फ्लूइड पार्ट, ये भी एक प्रकार से रिफ्लेक्शन में काम करेगा, है ना। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो जरूर एयर से ज्यादा होगा, है ना, यानी क्या होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, यानी ये भी रिफ्लेक्ट करेगा। और इस प्रकार से जो भी इमेज बनता है बच्चों, वो हमारा बनता है रेटिना पर, ठीक है। अब जब रेटिना पे जैसे ही बनता है, तो यदि डिम लाइट हो तो रॉड्स जो है सेंसिटिव सेल, ये ज्यादा एक्टिव होता है। यदि ज्यादा ब्राइट लाइट हो तो वहां पे कौन सेल जो है वो ज्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। बच्चों हम बता दें, हमारी आंखों में लगभग 120 मिलियन रॉड्स सेंसिटिव सेल होते हैं, जबकि कौन जो है वो 7 मिलियन होते हैं। सुन के बड़ा आश्चर्य लगता होगा ना, इतने ज्यादा। अभी क्या है ना, जब डिम लाइट होता है तो रॉड्स जो है ये ज्यादा एक्टिव होता है, और ये इसका मेन फंक्शन, रॉड सेंसिटिव सेल जो है इसका मेन फंक्शन है कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, वो कितने ब्राइटनेस है, कितना डार्कनेस है, ये पता लगाना, अमाउंट ऑफ लाइट, कितना इंसिटिव ये लाइट आ रहा है, ये पता लगाना, ठीक है। और कौन सेल का जो मेन काम है बच्चों, वो है कि जो लाइट आ रहा है ना, उसमें कौन सा कलर है ना। हालांकि ये प्राइमरी कलर को ज्यादा करता है, आरबीजी उसको ये ज्यादा पकड़ता है, फिर उसके बाद ही करता है। तो ये कलर्स को मेन इसका फंक्शन है कलर पहचानना, ठीक है। और ये दोनों मिलके क्या करता है, सिग्नल देता है ऑप्टिक नर्व्स को, और ऑप्टिक नर्व्स बच्चों क्या करता है, ये ब्रेन तक हमारे पहुंचा देता है कि किस चीज का इमेज यहां पे बना, ठीक है। अब हमने क्या है ना, हमने एक शेर देखा, सामने शेर देखा, सांप देखा, है ना। तो क्या हुआ, जैसे देखे उसका क्या हुआ, यहां पे बना। बनने के बाद जब यहां पे बना, ये सिग्नल दिया आपको ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन को। अब ब्रेन बोला भाई भागो, अब यहां खड़ा मत रहो। उसने क्या किया, हाथ को पांव को बोला तुम यहां से चलो, है ना। उसने क्या किया, इंफॉर्मेशन दिया पैर को, भागो यहां से। हम लोग क्या करते हैं, भागना शुरू कर देते हैं, है ना। तो ये हमारा ब्रेन अल्टीमेटम कौन काम करता है, लास्ट करता है ब्रेन। और ब्रेन जिस तरह का इंफॉर्मेशन देता है, हमारा पूरा बॉडी पार्ट्स, हमारा एक्टिविटी वैसा बदल जाता है, ठीक है। बात आई समझ में। एक बात और बच्चों यहां पे बताएंगे, हमने कन्वेक्स लेंस से पढ़ा था कि हमेशा ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना, डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड, ऐसे बनता है। सही बात है। यदि यहां पे कोई ऐसा इस तरह का कोई हमारा पेड़ है, तो इसका रेटिना पे बनेगा इसी रूप में, उल्टा। ये बात सही है ना। इसलिए आई हमारा क्या है, इमेज बनता है कैसे, रेटिना पे उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, रियल क्यों बनेगा, ये रिफ्रैक्शन एक्चुअल मीट है यहां पे, है ना। और कैसा होगा, ये हमारा इन्वर्टेड होगा, ठीक है, डिमिनिश्ड होगा। फिर हमको वही साइज क्यों दिखता है जो एक्चुअल साइज है, क्यों दिखता है, हमने बताया आंख कुछ नहीं करता, आंख ने सिर्फ अपना काम बना करके छोड़ दिया, कि वो इमेज बना के छोड़ दिया। और कौन काम करता है, मेनली काम करता है हमारा ब्रेन। हमारा ब्रेन मेन काम करता है कि वो सारा सिग्नल ऑप्टिक नर्व से लिया, और फिर वो प्रोसेसिंग करता है कि किस तरह का इमेज बना है, क्या साइज है, वो सारा चीज ब्रेन उसको ये करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ सकते बच्चों, ये हमारा था ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर्स और हर एक कंपोनेंट का क्या रोल था, ठीक है। अब रही बात, हम कुछ थोड़ा सा बात बताएं, ठीक है। जैसे हम बता रहे हैं, हमने बताया रॉड सेल्स और कोन सेल्स के बारे में, ठीक है। रॉड्स एंड कोन सेल्स के बारे में बता दिए वो क्या है, ठीक है। अब आप देखते हुए कि कुछ मनुष्य को क्या होता है ना, यहां पे हम बता दें, कुछ मनुष्य को क्या होता है, कल ये होता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस मतलब क्या हुआ, कलर पहचानने में दिक्कत होती है। कलर पहचानने का दिक्कत क्यों होता है, C4 कलर तो C4 कौन, इसका ये मतलब हुआ कि कलर का कौन सा सेल काम है, किस सेल का काम है कलर पहचानना, कौन सेल्स का, यानी उस मनुष्य में कौन से सेंसिटिव सेल कम होगा, जिसकी वजह से वो कलर पहचान नहीं पाता है, या कलर पहचानने में उसको कंफ्यूजन होता है। वो सारी चीज देखेगा, सारी चीज बढ़िया से पहचानेगा, साफ साफ दिखेगा, लेकिन वो कलर पहचानने में उसको कंफ्यूजन होता है, क्योंकि उसके आंख में कौन सेंसिटिव सेल की मात्रा कम होती है, जिससे कि उसको होता है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। कुछ में क्या होता है बच्चों, आप देखे होंगे नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, है ना।
नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब क्या हुआ कि रात में उसको नहीं दिखाई देना, मतलब नहीं दिखाई देना मतलब बहुत कम दिखाई देना या नहीं दिखाई देना बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ऐसा भी बीमारी है। क्यों होता होगा ऐसा? इसलिए कि नाइट ब्लाइंडनेस मतलब क्या है, लाइट की इंटेंसिटी किसके कारण होता है, रॉस की, मतलब उस व्यक्ति में रॉस सेंसिटिव सेल की अमाउंट जो है कौन से कम होगा, है ना। तो इस तरह का कुछ जेनेटिक ऑर्डर्स होता है जिसकी वजह से क्या होता है ना कि जिसमें रॉस सेल्स की कम होगा वो क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस होगा, ठीक है। जिसमें कौन सेल्स की कम होगा उसमें क्या कलर ब्लाइंडनेस होगा। अब जैसे हम बता रहे हैं कि कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, हम लोग ह्यूमन आई, एप, मंकी, है ना, या फिर कुछ मछलियां, ये सब हम लोग कलर देख लेते हैं, पहचान लेते हैं, ठीक है। लेकिन और सब जितने भी डोमेस्टिक एनिमल है बच्चों, उसमें क्या होता है ना, वो यानी मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स, है ना, वो क्या होता है उसमें कलर ब्लाइंडनेस होता है, यानी वो कलर नहीं पहचान पाता है, ठीक है। ये हमारा है कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, ठीक है। एक बात और बताएं, नाइट बर्ड और डे बर्ड। डे बर्ड मतलब क्या हुआ, जो पक्षी दिन में दिखता है रात में उसको नहीं दिखाई, जैसे कबूतर। नाइट बर्ड मतलब उल्लू, वो रात में खूब अच्छे से देख सकता है, नहीं देख सकता। क्यों बच्चों, ऐसा क्यों? नाइट बर्ड जो होता है ना, उसकी कॉर्निया बड़ा होता है, उसके पुपिल बड़े होते हैं, ठीक है ना। क्या होता है, उसके बड़े होने से क्या होता है, पुपिल बड़े, कॉर्निया बड़ा है तो ज्यादा लाइट अंदर जाता है ना, और ज्यादा लाइट होता है तो क्या वो डिम लाइट में भी देख सकता है आराम से। इसका उल्टा देखें, इसका उल्टा बुरा परिणाम क्या होता है कि वो ज्यादा लाइट जाता है तो वो दिन में नहीं बढ़िया से देख पाता है, ठीक है। ये हमारा हुआ नाइट बर्ड के बारे में, ठीक है। क्योंकि उसके पास क्या होता है कि रॉड सेल्स ज्यादा होता है उसमें, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, रॉड सेल्स कौन सेल्स की तुलना में ज्यादा होता है, और कॉर्निया बड़ा होता है और पुपिल बड़ा होता है, ठीक है। जबकि डे बर्ड में क्या होता है बच्चों, वो कौन सेल्स ज्यादा होता है रॉड सेल्स की तुलना में, ठीक है। और एक बात और बच्चों, हम आखिरी बात बताएं, ऑक्टोपस, है ना, ऑक्टोपस की बताएं कहानी। ऑक्टोपस में ये ब्लाइंड स्पॉट नहीं होता है। हमने सारी चीज बताया, ब्लाइंड स्पॉट बारे में बताया ना। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है ना बच्चों, हमने क्या बताया कि जहां रेटिना है वहां पे इमेज बनता है, ठीक है। और ये जो ऑप्टिक नर्व्स है हमारा अंदर से जुड़ा हुआ है और बाहर में निकला हुआ है, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होता है ना, इस जगह पे कोई रॉड सेल्स और कॉन सेल्स नहीं होता है, और ये हमारा कहलाता है ब्लाइंड स्पॉट, यानी यहां पे कोई हमारा इमेज नहीं बनता है, ठीक है। हमारा यहां पे कोई इमेज नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन ऑक्टोपस की कहानी में, ऑक्टोपस में ये ब्लाइंड स्पॉट नहीं होता है। और जब नहीं होता है यानी क्या हुआ, क्या तो ये पूरा रेटिना हो गया कंटिन्यू, ठीक है। और जब कंटिन्यू है तो उसको पूरा इमेज बनता है। जब पूरा इमेज बनता है तो क्या ऑप्टिक नर्व्स नहीं है वहां भी, उसके पास भी ऑप्टिक नर्व्स है। लेकिन बच्चों क्या है, ऑप्टिक नर्व्स हम लोग का अंदर से घुसा हुआ है, बाहर में निकला हुआ है। उसका क्या है, इनर पार्ट में टोटल रेटिना है और ऑप्टिक नर्व्स जो है वो बाहर लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, यानी इस लेयर से बाहर है, ठीक है ना। आंख के बाहर है उसका ऑप्टिक नर्व्स, और जिससे क्या उसका इंफॉर्मेशन तो सिग्नल मिल जाता है ब्रेन को, लेकिन रेटिना में कोई जंक्शन नहीं है, कोई छेद नहीं है। और जब छेद नहीं है तो ब्लाइंड स्पॉट भी नहीं होगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये हमारा था आज का चैप्टर ह्यूमन आई, ठीक है। कोई दिक्कत किसी भी तरह का, एक बार इसको गौर कीजिए, है ना, फिर हम आगे बताएं, ठीक है। उम्मीद है अब समझ में आ गया होगा, कहीं किसी तरह कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फोटो रिसेप्टर्स। इस सेल्स को क्या बोलेंगे, फोटो रिसेप्टर्स, ठीक है। तो हम कंक्लूड करें बच्चों, यहां पे आज का चैप्टर यही समाप्त होता है। हम फिर एक ब्रीफ कर दें कि आंख जो हम लोग देखते हैं सबसे आगे होता है हमारा कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया से स्टार्टिंग लाइट का रिफ्लेक्शन यहीं से शुरू होता है, यानी बेंडिंग यहीं से शुरू होता है। कॉर्निया के आगे होता है एक्वस ह्यूमर, ठीक है, फ्लूइड पार्ट है ये। उसके बाद है आइरिस जो कई कलरफुल, हमारे आंख का जो कलरफुल पार्ट है वो हमारा आइरिस होता है,
ठीक है, जो विंडो जैसा काम करता है, और उसी के कारण से हमारे अंदर शरीर आंख के अंदर ज्यादा लाइट जाता है पुपिल के थ्रू, या कम लाइट जाता है चूंकि सिकुड़ जाता है, फैल जाता है। उसके पीछे होता है हमारा, होता है ये पुपिल, ठीक है। पुपिल के पीछे होता है लेंस। पुपिल वाला ब्लैक कलर का है, जिसकी वजह से सारा लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, कोई रिफ्लेक्ट नहीं होता है, ठीक है। उसके पीछे लेंस, कॉन्केव जैसा लेंस होता है स्ट्रक्चर का, और इस लेंस को पकड़ के जो रखता है उसको बोलते हैं सिलियरी मसल्स, ठीक है। ये सिलियरी मसल क्या होता है, लेंस को इस स्ट्रक्चर बदलते रहता है, जिससे उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बोले या फिर फोकस बदलता रहे, और ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन पे रहे, उसका हमेशा इमेज कहां बनना चाहिए, रेटिना पे। आगे हम बताएंगे, अगली वीडियो में बताएंगे कि जब आंख में डिफेक्ट होता है ना, तो फिर क्या होता है, जो इमेज यहां नहीं बनता है, यदि यहां नहीं बनता तो कहां बनता है, और फिर जब हम ग्लास लगा लेते हैं तो फिर वो दिखने लगता है, तो क्यों दिखने लगता है, हम ये अगले वीडियो में बताएंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। तो वो चीज अलग बताएंगे। फिर लेंस के पीछे, लेंस और रेटिना के बीच में जो फ्लूइड पार्ट है उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। दो ह्यूमर है, विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर। इसमें मैंने बताया ना 99% वाटर रहता है, 1% कहीं विटामिन प्रोटीन रहता होगा, ठीक है। ये हमारा जो है इनर लेयर जो है इसको बोलते हैं रेटिना, है ना, जिस पर हमारा इमेज बनता है। रेटिना में दो तरह के सेंसिटिव सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स। रॉड सेल्स की संख्या 120 मिलियन होता है, कॉन सेल्स का 7 मिलियन होते हैं, है ना। और दोनों का फंक्शन क्या है बच्चों, रॉड्स के बारे में बताया, ये लाइट की इंटेंसिटी पकड़ता है, ठीक है, कितनी ब्राइटनेस है, कितना हमारा डार्कनेस है। और कौन सेल कलर पकड़ता है, किस तरह कलर है वो, ठीक है। ये डिम लाइट में ज्यादा एक्टिव होता है, ये ब्राइट लाइट में ज्यादा एक्टिव होता है, हमने ये भी बताया, ठीक है। उसके बाद रेटिना के एक जगह पे ऑप्टिक नर्व्स होता है, जो सिग्नल्स को लेके, यहां से सिग्नल्स लेके ब्रेन तक पहुंचाता है ना। और इस जंक्शन पे कोई रॉड्स और कॉन सेल्स नहीं होने की वजह से यहां पे इमेज नहीं बनता है बच्चों, और इसी को बोलते हैं इसको ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। ये बता दिए, जितनी भी इमेज बनता है हमारे रेटिना पे वो डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, लेकिन फिर भी हमारी आंखें सीधा देखती है, क्योंकि आंखें नहीं देखती है, ठीक है, वो हमारा ब्रेन देखता है, ठीक है। यानी जो भी प्रोसेसिंग करता है वो ब्रेन देखता है, ठीक है। ब्रेन हमें बता रहा है, सिग्नल लिया यहां से ऑप्टिक नर्व के थ्रू, और ब्रेन उसको प्रोसेसिंग करके बतलाया कि ऐसा है वैसा है, ठीक है। ये चीज हुआ। तो इस तरह से हमारे बच्चों आज का हमारा ह्यूमन आई समाप्त होता है। अब हम समझते हैं आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना। अगले हम चैप्टर में, अगले वीडियो में हम बताएंगे वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। ये तो ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर, ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर था, क्या कंपोनेंट्स है, कहां पर इमेज बनता है, कैसे बनता है, हमने ये बताया। आगे हम बताएंगे ये काम कैसे करता है। काम करता है कैसे मतलब, कितनी दूरी तक की चीजों को हम आराम से देख सकते हैं, या आंखों का, यदि आंख में कोई डिफेक्ट आ जाता है तो हम किस तरह का लेंस का प्रयोग करेंगे। कभी कभी नजदीक की चीज देख पाते हैं, दूर का नहीं, किसी किसी को दूर का दिखाई देता है तो नजदीक का नहीं, तो उस समय में किस तरह का लेंस उसको देना चाहिए, किस तरह का उसको चश्मा देना चाहिए, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज हम बच्चों यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक बाय।